नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। अगर हम प्रस्तुत हथेली को देखते हैं तो हथेली का जो कलर हमें दिखाई दे रहा है, एक दिव्यता लिए हुए, एक अच्छी रंगत लिए हुए यहाँ पे दिख रहा है। ये निश्चित है व्यक्ति अपने जीवन का आनंद, अपनी जीवन का लुत्फ़ बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं और ऐसे व्यक्ति दूरदर्शी होते हैं, क्योंकि जो हथेली का आकार है एक आयताकार हथेली हम इसे कहेंगे। और ऐसे व्यक्ति शारीरिक मेहनत थोड़ा कम करते हैं, लेकिन अपनी दूरदर्शिता के कारण, मानसिक मेहनत के कारण जीवन में सफलता की सीढ़ियाँ प्राप्त करते हैं। हथेली का हम विश्लेषण करेंगे, उससे पहले अपने तमाम दर्शकों से एक निवेदन करना चाहते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल गो ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको बटन दबाना है, साथ में घंटे का आइकन आएगा उसको भी दबाना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज़ देखने के लिए, क्योंकि देखिएगा हमारा जो ये गो ब्लॉग्स है इसमें रियल हथेलियों का ही विश्लेषण किया जाता है और प्रत्येक हथेली में कुछ ना कुछ आपको अलग, कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। हथेली का अगर हम विश्लेषण कर जाते हैं तो देखिएगा हमारा जो नज़र पड़ रहा है, सबसे पहले हथेली की रेखाओं पे तो पड़ ही रहा है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हथेली में यहाँ पे देखो तो एक छोटी सी रेखा बनती हुई दिखाई दे रही है और ये मंगल का क्षेत्र है और ये क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये जो रेखा है ये धीरे धीरे जाके जो है पुष्टतम अवस्था में आती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए इस समय जो है जब ये पुष्ट होगी तो किसका प्रभाव कहाँ पे पड़ेगा। यहाँ से निकलकर एक रेखा जो है शनि से भी जो है युक्ति बनाती हुई नजर आ रही है, राहु की, और एक रेखा यहाँ से जाती हुई और सूर्य से युक्ति बनाती हुई जा रही है। और ये क्या उम्र है ये भी देख लीजिएगा, ये भाग्य की रेखा है और भाग्य की रेखा यहाँ पे जो है जो उम्र बताती जा रही है ये 48वें वर्ष से शुरू होके 54वें वर्ष तक इसका जो है फल बहुत अच्छे रूप में प्राप्त होगा। अब राहु जब सूर्य से युक्त बनाता है 48वें वर्ष से आपके अच्छे योग जो है राहु की दृष्टि से बड़ा उच्चतम अवस्था में राहु आ गया है आपका 48वें वर्ष से, और 54वें वर्ष तक ये बहुत सुंदर फल आपके जीवन में देगा। और 54वें वर्ष में ही ये आपकी जो मंगल की रेखा है ये भी अपने फलादेश में आ जाएगी। तो उसका परिणाम क्या होगा देखिएगा, जब भी राहु की रेखा सूर्य से अपनी मिलन करता है तो सूर्य के गुणों में वृद्धि कर लेता है, युग्म बना लेता है, तो सूर्य के गुणों में वृद्धि हो जाती है। और सूर्य किसका सिंबल है? सूर्य है आपके मान और प्रतिष्ठा का, सूर्य है आपकी जो है यश का, सूर्य है नेम और फेम का, सूर्य है जो है विस्तार का, सूर्य है आपके स्वास्थ्य का, सूर्य है औषधि का, सूर्य है आपके पिता का कारक, ठीक है ना। और सूर्य है सबसे बड़ी चीज़ है और सबसे प्रारंभिक चीज़ है, सूर्य है ऊर्जा का कारक। सिंपल सी बात है, जब आप दिन में बाहर निकलते हो तो सूर्य की किरणें पड़ती हैं ना, तो वो क्या करती हैं, आपको प्रकाश देती है, ऊर्जा देती है, तो सूर्य उसी का कारक है। और कोई भी ग्रह जो है जब सूर्य से युक्त बना लेता है, सूर्य के गुणों में वृद्धि हो जाती है, तो निश्चित तौर है कि जो है व्यक्ति फेम की ओर जाएगा, यश प्राप्ति की ओर जाएगा, और जो रास्ते अभी तक नहीं खुले हैं व्यक्ति के, आगे जाके वो खुल जाएंगे। और राहु अच्छी स्थिति में आ जाएगा, 48वें वर्ष से अच्छी स्थिति में आ रहा है, 54वें वर्ष तक ये बहुत बेहतरीन स्थिति में आता है। और राहु अगर अच्छा हो तो व्यक्ति को समुद्र की यात्राएं करने का मौका मिलता है, और कभी कभी लोग विदेश की यात्राएं, सुखद यात्राएं भी करते हैं।
ऐसे लोग बड़े अच्छे ज्योतिषी भी होते हैं, बड़े अच्छे तंत्र मंत्र के जानकार भी होते हैं। राहु अच्छा होता है तो व्यक्ति कई सारी भाषाएं बोलना जानता है। तो कहीं ना कहीं ये विदेश यात्रा का जो आपका प्रश्न भी है, क्वेश्चन भी है, उस रूप को ये इंगित कर रहा है कि निश्चित ही राहु जो है विदेश की यात्राएं आपको जीवन में करवाएगा। और ये 48वें वर्ष से लेके और 54वें वर्ष के बीच में कभी भी करवा सकता है। बहुत सुंदर योग आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी और यश की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। वहीं ये रेखा जो है प्रबल स्थिति में आती हुई दिखाई दे रही है। आपकी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि को यहाँ पे ये इंगित करती हुई नजर आ रही है। निश्चित तौर पे जीवन काल में दूसरों का सहयोग भी बहुत सुंदर रूप से मिलेगा और जीवन में ईश्वर की जो कृपा है, भगवान की जो दया है, वो भी आपके ऊपर जो है यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। आप में सोचने और समझने की शक्ति भी विशेष रूप से आती हुई यहाँ पे जो है ये वर्ष काल में 48 से 54वें वर्ष के बीच में सुंदर रूप से दिखाई दे रही है। और एक चीज़ और आएगी कि अगर आप कोई एक निर्णय ले लेंगे तो उस डिसीजन को अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आपके अंदर आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जिस भी हथेली में ये होता है, ये मंगल पे होता है, तो मंगल भूमि का कारक है। तो भूमि संबंधी या अचल संपत्ति का लाभ भी ऐसे लोगों को प्राप्त होता है। आपका जो व्यक्तित्व है आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, ये आपकी हथेली यहाँ पे इंगित करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम यात्रा को देखते हैं तो यात्रा का जो ग्रह है हमारा, वो ग्रह हमारा होता है आपका चंद्रमा। चंद्रमा आपका बड़ा खूबसूरत है, बड़ा अच्छा है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो हल्के रूप में गड़बड़ अवस्था में दिखाई दे रहा है। ये वर्तमान में थोड़ा मानसिक परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो भावुकता ज़्यादा देगा, इमोशनली ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, या तो कभी कभी जो है मन अच्छा नहीं रह सकता है। और मन से जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए अगर मन सही नहीं होगा तो पेट भी कभी ना कभी जो है प्रॉब्लम दे सकता है। थोड़ा सा नींद आने में जो है दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, या तो कहीं ना कहीं जो है मन उचाट सा महसूस हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, हल्के आंशिक रूप से है। अगर विधि पूर्वक आप जो है जो उपाय दूंगा, थोड़ी सी अगर आप लाइफ चेंज कर ले, रूटीन के हिसाब से काम करें, एक वैज्ञानिक तरीके से काम करें, तो ये समस्या जो है आपके हफ्ते 10 दिन में ही ठीक हो सकती है। ये बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। यदि हम बात करें आपकी हथेली में, सबसे अच्छी चीज़ आपका मणिबंध यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा किसी के भी मणिबंध में जो कलाई का ये क्षेत्र होता है, इसे हम मणिबंध प्रदेश कहते हैं। इसके बारे में हमारी ज्योतिष की पुस्तकें में बड़ा लंबा चौड़ा लिखा गया है। इतना हम वीडियो में बता नहीं सकते हैं क्योंकि वीडियो कई घंटों का बन जाएगा और पूरा ये जो है एक ट्यूटोरियल वीडियो हो जाएगा। हमें ये नहीं करना है, हमें हथेली का विश्लेषण करना है। देखिएगा, थोड़ी सी बात समझने की यहाँ पे सरल रूप में कोशिश करिएगा। जो ये हमारी मणिबंध की सबसे ऊपर वाली रेखा होती है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण मणिबंध रेखा होती है। इसी रेखा के ऊपर निर्भर करता है कि बाकी की हाथ की जो रेखाएं हैं कितनी प्रबल हैं और उनका क्या प्रभाव हमारे जीवन में पड़ रहा है। आपकी ये जो रेखा है ये साफ सुथरी अवस्था में आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी और राहु का प्रभाव भी पड़ता नजर आएगा अच्छे भाव में, वैसे वैसे ये रेखा और भी साफ होती जाएगी। गहरी तो पहले ही है, सीधी होती जाएगी तो काफ़ी ये उत्तमता की ओर आएगी, उत्तम हो जाएगी। और पहली मणिबंध की रेखा साफ सुथरी हो तो ऐसा व्यक्ति जो है, सबसे पहली बात होती है कि जो उसका स्वास्थ्य होता है उसमें व्यक्ति अव्वल हो जाता है। आपका स्वास्थ्य जो है आने वाले समय में काफ़ी अव्वल रहने वाला है।
आपका जो स्वास्थ्य है काफ़ी सुदृढ़ और काफ़ी आकर्षण व्यक्तित्व वाले आप जो है होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और मणिबंध की रेखा साफ सुथरी हो, हथेली में जीवन रेखा भी अगर व्यक्ति की साफ सुथरी हो, आपकी बड़ी साफ और सुथरी है, लेकिन थोड़ा इस तरह से मुड़ के आ रही है, ये अच्छा तो है, लेकिन थोड़ा जीवन में उतार चढ़ाव यहाँ पे आपकी जीवन रेखा दिखाई दे रही है, लेकिन साफ सुथरी है, अच्छी है और अंगूठे की तरफ मुड़ते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये सोने में सुहागा होता है। ऐसे व्यक्ति जो है आने वाले समय में जैसे जैसे ये प्रबलता की ओर आएगी, आप बीमारी कम पकड़ेगी, आपको बीमार कम होंगे। और जो जितनी जीवन रेखा साफ होती है, मणिबंध की रेखा साफ सुथरी और एकदम नीट एंड क्लीन होती है, तो ऐसे व्यक्तियों की जो मृत्यु होती है, देखो ये अटल सत्य होता है, हमारा जो अंतिम यात्रा होता है वो मृत्यु ही है। तो ऐसे व्यक्तियों की जो मृत्यु होती है स्वाभाविक मृत्यु होती है। और समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति जो है 100 साल जो है क्रॉस करके और भी ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि जो इनका स्वास्थ्य होता है अति उत्तम होता है। इनके शरीर के सारे जो ऑर्गन्स होते हैं, सारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, इतने अच्छे और इतने सॉलिड होने लगते हैं। साथ ही साथ ये पूरे जीवन भर थोड़ा अनुशासित रहते हैं। और मणिबंध अगर साफ हो, सुथरा हो, तो ऐसे लोगों का जो सिक्स सेंस है ये बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल रही है, यहाँ पे मैं दिखाने की थोड़ा सा सरलतम हिसाब से कोशिश करूँगा। ये आपकी जो है रेखा है और एक नीचे की रेखा जो है ऊपर के मणिबंध पे जो है जा रही है, इस पे इसको टच कर रही है। तो इससे क्या है कि इस पहली वाली रेखा को बल मिल रहा है और जो ऐसी शक्तियों को एक्टिवेट करती है कि जो एक साधारण आदमी के पास नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ है, आपका जो मणिबंध है आपको बहुत कुछ देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि हथेली में अगर 1 या 2 या 3 ऐसी साफ सुथरी रेखा हो और मणिबंध को जो है ऊपर की ओर जारी हो, तो ये इसको पावर देती है। तो ऐसे व्यक्ति किसी भी चीज़ को करने से पहले बहुत अच्छे ढंग से प्लान करते हैं, या कहें किसी भी घटना के घटने से पहले उसका पूर्वाभास ऐसे लोगों को हो जाता है। ये आपकी हथेली में बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है। और सबसे जो है मेन चीज़ आपकी हथेली में यही है। बात अगर हम धन की न करें तो बात अधूरी रहती है। और जब भी धन की बात करते हैं तो भाग्य रेखा को देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ हाथों में भाग्य रेखा के अलावा भी धन की अलग अलग रेखाएं बनती हैं। आपकी हथेली में भी एक आकार बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी ये जीवन की जो रेखा है, आपकी जो ये मस्तिष्क की रेखा है, ये हृदय की जो रेखा है और ये भाग्य की जो रेखा, ये मिलकर एक एम आकार बना रहे हैं, बिल्कुल सरल और सुंदर और स्पष्ट रूप में। निश्चित ही जो है ये धन की रेखा है। और ऐसे व्यक्ति आगे पाछे कुछ भी कमाएं, लेकिन 35वें वर्ष से लेके और 55वें वर्ष तक अच्छा खासा धन कमाते हैं, बहुत सुंदर धन कमाते हैं। किसी कारणवश अगर इन्होंने इस दौरान कोई धन नहीं कमाया है, 35वें वर्ष से सपोज करो 50वें वर्ष तक जो है नहीं कमा पाए किसी वो कारण से, लेकिन 50वें वर्ष के बाद 55वें वर्ष तक इतना अच्छा खासा धन कमा लेते हैं कि आगे इनको कोई धन कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इनका भाग्योदय तब सबसे ज़्यादा उभर कर आता है, धन में वृद्धि तब ज़्यादा हो जाती है जब इनकी शादी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है, भगवान शंकर और माँ पार्वती की इनके ऊपर जो है बहुत अच्छी कृपा हो जाती है और ऐसे लोगों को धोखे नहीं मिल पाते हैं। ये सबसे अच्छी बात यहाँ पे देखने को मिलती है। जीवन रेखा के बारे में मैंने बता दिया है। मस्तिष्क रेखा अगर आपकी देखी जाए तो मस्तिष्क रेखा पे निम्न मंगल का प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तीव्र मस्तिष्क के स्वामी आप हैं, ये निश्चित है।
दूसरी अगर हम बात करते हैं, दूसरी चीज़ हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, तो व्यक्ति को लंबी और हवाई यात्रा का मौका मिलेगा। देखो यहाँ पे भी यही चीज़ बताई जा रही है। आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में ऐसे व्यक्तियों का मन डूबा रहता है। हृदय रेखा देखिए, हृदय रेखा पे बृहस्पति का साफ सुथरा प्रभाव पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से देखा जाए तो व्यक्ति जो है दृढ़ निश्चयी होगा, जो चीज़ ठान लेगा उसको पूरा करके छोड़ेगा, और आदर्शवादी जीवन ऐसे व्यक्तियों का होता है। एक और चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपकी जो सूर्य रेखा है कहीं ना कहीं जो है जीवन की रेखा से चलकर अभी बीच में इस हिस्से में जो है थोड़ा कमज़ोर स्थिति में है, लेकिन इसका उद्गम स्थान जीवन की रेखा है और सूर्य रेखा जो है जीवन रेखा से आरंभ होती हुई दिखाई दे रही है। जितनी स्पष्ट होती जाएगी, जितनी साफ सुथरी होती जाएगी, भविष्य में उन्नति और यश बढ़ाने वाली होगी। किंतु ये ध्यान रखना, ये रेखा जो कह रही है कि आपकी जो ये उन्नति होगी, जो डेवलपमेंट होगी, जो आप प्रोग्रेस करेंगे, ये आपके अपनी खुद की मेहनत से और अपनी खुद की योग्यता से होगी, लेकिन होगी ज़रूर। क्योंकि सूर्य की रेखा जो है विस्तार देती है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा देती है। तो सबसे अच्छी सूर्य की रेखा आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रही है। यदि यहाँ पे दिखाई तो नहीं दे रही है, यदि अगर यहाँ से कोई रेखा निकल रही है तो ये रेखा बहुत अच्छी है। ये रेखा अगर 54वें वर्ष में जब यहाँ पे राहु का प्रभाव पड़ रहा है, अगर ये रेखा प्रबलतम स्थिति में आती है, इसको कुबेर रेखा कहा गया है, क्योंकि ये जो है ऊपरी मंगल से निकलती हुई दिखती है। अगर ये रेखा सचमुच आपकी हथेली में प्रबल स्थिति में आ जाती है, अभी नहीं कह सकता, अभी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आभास हो रहा है निकलने का, यदि ये रेखा निकलती है तो ऐसे व्यक्तियों की जो उन्नति होती है, ऐसे रेखा वालों की अपने जन्म स्थान से बहुत दूर होती है, और निश्चित रूप से ऐसे लोग जो है विदेशों से अच्छे खासा धन का आगमन करते हैं। और ऐसे लोग जो है भाग्य रेखा अच्छी होने पर, जैसी आपकी है भाग्य रेखा सुंदर स्पष्ट और बढ़िया होने पर करोड़ों में धनार्जन करते हैं, और ऐसे लोगों को विदेशों से अच्छा खासा धन मिलता है। लेकिन ध्यान रखना, उस टाइम कोई रेखा अगर इसको काट रही हो तो ऐसे लोगों को आघात भी होता है, अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। और आपकी जो भाग्य की रेखा है वो भाग्य की रेखा चंद्र क्षेत्र से निकलती हुई दिखाई दे रही है और अच्छी खासी लंबी है। देखो, लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में निरंतर प्रगति का द्योतक होती है, और ऐसे व्यक्तियों को वाहन का सुख निश्चित तौर पे अगर ये व्यक्ति चाहे तो जीवन काल में मिलता है। मकान का सुख निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्तियों को मिलता है, अपने घर का सुख बहुत अच्छा मिलता है, और सबसे बड़ी बात है व्यापार का सुख भी ऐसे लोगों को मिलता है। लेकिन ये चंद्रमा से शुरू हो रही है, ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, तब जाके इसका सिंपल फॉर्मूला है चंद्र क्षेत्र से शुरू होने वाली भाग्य रेखा का, तब जाके ये 42 से लेके 45वें साल के बीच में थोड़ा सा जो है चैन दिलवाती है, और 45वें साल के आसपास व्यक्ति का भाग्योदय करा देती है। अगर बीच में कोई राहु की स्थिति, कोई शनि की स्थिति नहीं आती है तो व्यक्ति डेली अर्निंग करता है, चाहे नौकरी कर रहा होगा फिर भी वो व्यापार की ओर जाता है, और व्यापार में उत्कृष्ट व्यापारी होता है, और लाखों और करोड़ों में ऐसे व्यक्तियों की अर्निंग होती है। ये बहुत सुंदर भाग्य रेखा है, और ये बहुत सौभाग्यशाली हथेलियों में मिलती है। हर किसी की हथेली में चंद्र पर्वत से शुरू होने वाली भाग्य रेखा नहीं मिलती है। अब हम बात करते हैं आपके अंगूठे की। अगर हम आपके अंगूठे को देखते हैं, अंगूठा आपका लचीला है, निश्चित रूप से परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला आपका व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात हम देखें, जो प्रथम पौरवा है, वो प्रथम पौरवा आपका नुकीला है, लंबा है, तो जीवन काल में अच्छी खासी इच्छा शक्तियाँ आपकी है, जो आपकी इच्छा शक्ति को ये अंगूठे का
पहला पौरवा बता रहा है कि व्यक्ति की जो इच्छा शक्तियाँ हैं वो अच्छी खासी हैं। सेकंड पौरवा भी अच्छा खासा लंबा है। तो व्यक्ति अपनी बातों को एक लॉजिकल तरीके से दूसरों के सामने रख सकता है और तर्क शक्ति में अच्छा खासा ज्ञाता ऐसे व्यक्ति होता है। कम्युनिकेशन जो स्किल्स होती है, अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखना, ऐसे लोगों को अच्छा खासा आता है। और दोनों पौरवों के बीच में इस तरह से जो है एक यव आँख की स्थिति अगर बनती है, निश्चित रूप से ऐसे लोगों को और आपको भी अपने जीवन काल में अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख निश्चित रूप से प्राप्त होगा। किसी कारणवश नहीं हो सकता है तो आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। और दूसरी बात अगर हम कहें यहाँ पे, तो ऐसे व्यक्ति जो है भावुक किस्म के भी होते हैं और इमोशनल भी होते हैं, तहजीब पसंद होंगे और अनुशासन से रहना आपको ज़्यादा पसंद आता है। और दूसरी बात अगर कहें, अन्य उंगलियों पे भी इसी तरह के सेम चिन्ह बन रहा हो तो व्यक्ति विद्वान और ज्ञानी होता है। अगर किसी की सहायता ना भी मिले तो अपनी जीवन को अपने सहारे से ऐसे लोग ऊपर बढ़ाते हैं, जीवन के सार को समझते हैं, जीवन के मंथन को मथते हुए बहुत आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर आप अपना काम करें, अपना व्यवसाय करें, तो पार्टनरशिप में काम न करें। ये आपके लिए अच्छा नहीं माना गया है और अच्छा नहीं यहाँ पे दिखा रही है आपकी हथेली। बहरहाल आपके ग्रहों की अगर बात करें तो आपका जो शुक्र का ग्रह है वो बड़ा सुंदर है, तेजोमय है, आप भी तेजस्वी होंगे, आपका व्यक्तित्व भी बड़ा सुंदर होगा, सजने संवरने का आपका बड़ा शौक होगा, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देना, और एक आकर्षण वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में परिवार का भी अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखा जाए तो नई चीज़ों के प्रति भी रुझान यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वाहन का सुख जो है इस साल जो है बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा देखें तो रेखाएं भी हैं, किसी विषय के बारे में बहुत गहराई से जो है सोच रहे हैं और थोड़ी सी चिंता भी उस बारे में होती हुई यहाँ पे दिख रहा है। निम्न मंगल देखें, थोड़ा सा जो है आपके कॉन्फिडेंस लेवल को ये कम करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे एक जो है त्रिभुज की आकृति भी दिखाई दे रही है। देखिएगा, मंगल क्षेत्र पे त्रिभुज का होना सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है पराक्रमी होता है, ऐसा व्यक्ति एनर्जेटिक स्वभाव का होता है, ऐसे व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात है, भूमि संबंधी लाभ ऐसे व्यक्तियों को अच्छे खासे मात्रा में मिलता है। या तो जमीन का लाभ आपको अपने जीवन काल में मिलेगा, या तो अचल संपत्ति घर और दुकान का लाभ आपको अपने जीवन काल में मिलेगा। चाहे जीवन के अंतिम पड़ाव में मिले, लेकिन आपको निश्चित रूप से ये जो है मिलने वाला है, क्योंकि आपका मंगल बहुत अच्छा है। अच्छा इसमें जो है एक साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम बात करें, यहाँ पे आपका जो बृहस्पति का ग्रह है वो भी बड़ा सुंदर अवस्था में है। अपार मान सम्मान की प्राप्ति होगी और धन के मामले में ये धन भाव में तो बैठे हुए हैं और ज्ञानी भी बनाए हुए हैं। अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज आपको रहेगा, इस और जो है यहाँ पे इंगित करता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि क्षेत्र थोड़ा सा अड़चन की स्थिति पैदा कर रहा है। हल्के रूप में चाहे नौकरी कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, थोड़ा कहीं ना कहीं अड़चनों का सामना व्यक्ति को करना पड़ रहा है। खुशियों में कभी कभी जो है व्यक्ति की खुशियों में कमी ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। काम बनते बनते हल्के रूप में अटकते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपका सूर्य का क्षेत्र यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन बीच में ये भी जो है बहुत गहरा है। इस वजह से व्यक्ति की मेहनत का, व्यक्ति के परिश्रम का व्यक्ति को पूरा फायदा यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। और जिस रूप में कार्य की प्रगति होनी चाहिए था, जिस रूप से जो है डेवलपमेंट होनी चाहिए थे, उस रूप में डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। एक छोटी सी विद्या की लाइन भी है। आपको अपने क्षेत्र में जो है जिस चीज़ की आपको नॉलेज होगी, उसकी बेसिक नॉलेज आपको बहुत अच्छी मात्रा में है और इसी विद्या के बल पे जो है व्यक्ति जो है अपने जीवन काल में जो है बहुत उच्चतम स्तर तक पहुँचेगा।
आपका जो है बुध की ओर चले तो बुध आपका बड़ा सुंदर है। ये इंगित कर रहा है कि हर प्रकार की परिस्थितियों को आप भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं, योजना बनाकर चलने वाले आप व्यक्ति हैं, ये आपके अंदर विशेष गुण है। और जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसे पूरा करने में कोताही नहीं बरतते हैं, पूरा करने की कोशिश करते हैं और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर हैं। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। व्यापारिक कार्यों में विशेष रुचि रहने वाली है और सफलता की भी प्राप्ति होगी। ठीक समय की आपको तलाश रहेगी और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में आप निश्चित रूप से दक्षता आपके अंदर हासिल है। दर्शन है, विज्ञान है, गणित है, ऐसे कार्यों में विशेष रुचि रह सकती है और भौतिक सुख सुविधाएँ आने वाले समय में बेहतरीन होती जाएंगी। और जो आपकी पर्सनालिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, वो भी अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर रहने वाले है। सबसे बड़ी बात, अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखने में माहिरता यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। ये क्षेत्र थोड़ा उभरा हुआ यहाँ पे दिख रहा है। छोटा काम भी करेंगे तो भी नाम पाने की इच्छा जो है मन में ज़्यादा यहाँ पे संजोए हुए दिखाई दे रहे हैं। ऊपरी मंगल आपका थोड़ा ज़्यादा फूला है। अगर किसी कारणवश जो है गुस्सा आ जाता है तो मन क्षणभंगुर हो सकता है। तो ऐसे में अगर गुस्सा आता है तो काबू करने की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि वाद विवाद हो सकता है। मन क्षणभंगुर होगा तो कुछ अनर्थ हो सकता है, इसलिए थोड़ा मंगल को शांत करने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन आपके जीवन में इस मंगल की वजह से संकट के समय जो है मन हमेशा बलवान रहेगा और संकट से जूझने की आपको क्षमता देगा। दूसरी बात अगर कहें तो पराक्रम बहुत अच्छे रूप में रहने वाला है। और दूसरी चीज़ हम देखें तो कायरता आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। बाकी हमने इसके बारे में तो बता ही दिया है। वैसे देखा जाए तो हथेली के पीछे जो है एक रेखा यहाँ से निकल कर आती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे इस तरह के जो है चिन्ह बनते हुए दिख रहे हैं। अभी तो पूर्ण रूप से ये चिन्ह बना नहीं है, लेकिन ये भी यात्रा की ओर इशारा कर रहा है और पैतृक संपत्ति की ओर भी इशारा कर रहा है। और आने वाले समय में जो है धन में जो है वृद्धि होगी, इस ओर भी ये इशारा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो मैंने बड़े सरलतम ढंग से जो है आपकी हथेली का विश्लेषण बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। साथ में मैं आपको बेहतरीन उपाय भी भेज रहा हूँ, उनको भी करने की कोशिश करेंगे। आप तो मनोवांछित फल की निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।